देखिए, अभी तेज प्रताप जी का ब्लॉग हमने देखा। किस तरीके से उन्होंने जो तोहमत लगाया है कि उनके खिलाफ जितना कुछ हो रहा है वो मांझी जी के घर में साजिश रची जा रही है। किसके कहने पे ऐश्वर्या राय जी के साथ उनका डिवोर्स का केस चल रहा है? क्या मांझी जी ने कह दिया था? क्या जीतन राम मांझी जी के कहने पे वो 10 नंबर से अब अलग जाकर रहने लगे? क्या जीतन राम मांझी जी के कहने पे उन्होंने छात्र जो राजद के अध्यक्ष थे आकाश यादव जी को पार्टी से निकाल दिया? क्या मांझी जी के कहने पर ही उनके जिंदगी में जितना उठापटक हो रहा है वो सब हो रहा है? देखिए, वास्तविकता ये है कि जब से तेजस्वी जी को ने पार्टी से उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया है, वो धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है और जिसका नतीजा है वो कि इस तरीके का तोहमत लगा रहे हैं। रही बात वेद प्रकाश की गाड़ी जीतन राम मांझी जी के आवास के बाहर लगने की, तो एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर किसी भी दलित को आप तंग और परेशान करिएगा, जीतन राम मांझी जी और उनका कुनबा उस दलित के साथ खड़ा दिखाई देगा। आज आपने इंटरव्यू देने के बहाने जिस तरीके से तेज प्रताप जी को बंधक बनाने की, तो माफ करेंगे, वेद प्रकाश जी को बंधक बनाने की जो कोशिश करी, ये निंदनीय है। दलितों के साथ आप अत्याचार करिएगा, किसी भी कीमत पे जीतन राम मांझी जी और उनके परिवार का और उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने एक पत्रकार को, एक दलित पत्रकार को बंधक बनाने की कोशिश करी और हम चुप बैठेंगे? हम वैसे पत्रकार का हमेशा साथ देंगे जो पत्रकार दबा कुचला दलित अकलियत है। देखिए, अभी तेज प्रताप जी का ब्लॉग हमने देखा। किस तरीके से उन्होंने जो तोहमत लगाया है कि उनके खिलाफ जितना कुछ हो रहा है वो मांझी जी के घर में साजिश रची जा रही है। किसके कहने पे ऐश्वर्या राय जी के साथ उनका डिवोर्स का केस चल रहा है? क्या मांझी जी ने कह दिया था? क्या जीतन राम मांझी जी के कहने पे वो 10 नंबर से अब अलग जाकर रहने लगे? क्या जीतन राम मांझी जी के कहने पे उन्होंने छात्र जो राजद के अध्यक्ष थे आकाश यादव जी को पार्टी से निकाल दिया? क्या मांझी जी के कहने पर ही उनके जिंदगी में जितना उठापटक हो रहा है वो सब हो रहा है? देखिए, वास्तविकता ये है कि जब से तेजस्वी जी को ने पार्टी से उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया है, वो धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन खराब हो रहा है और जिसका नतीजा है वो कि इस तरीके का तोहमत लगा रहे हैं। रही बात वेद प्रकाश की गाड़ी जीतन राम मांझी जी के आवास के बाहर लगने की, तो एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर किसी भी दलित को आप तंग और परेशान करिएगा, जीतन राम मांझी जी और उनका कुनबा उस दलित के साथ खड़ा दिखाई देगा। आज आपने इंटरव्यू देने के बहाने जिस तरीके से तेज प्रताप जी को बंधक बनाने की, तो माफ करेंगे, वेद प्रकाश जी को बंधक बनाने की जो कोशिश करी, ये निंदनीय है। दलितों के साथ आप अत्याचार करिएगा, किसी भी कीमत पे जीतन राम मांझी जी और उनके परिवार का और उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने एक पत्रकार को, एक दलित पत्रकार को बंधक बनाने की कोशिश करी और हम चुप बैठेंगे? हम वैसे पत्रकार का हमेशा साथ देंगे जो पत्रकार दबा कुचला दलित अकलियत है।